वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है और उम्मीद आप सब खैरियत से हो। तो लेवल 1 मिलने के बाद जो फाइवर पे फाइवर रिक्वेस्ट हैं, बायर रिक्वेस्ट हैं, वो काउंटिंग में कितनी होती हैं? नॉर्मली लेवल मिलने से पहले जो रिक्वेस्ट आती हैं पर डे पे आपको पॉसिबल है 5 रिक्वेस्ट शो हों या फिर 6 रिक्वेस्ट शो हों। वो भी पूरे दिन में हर वक्त शो नहीं होती, वो वक्तन फ़वक्तन किसी टाइम पीरियड के लिए दिन के किसी ख़ास वक्त में नज़र आती हैं। अमूमन रात को पाकिस्तान में अमूमन रात को 2 बजे के बाद अच्छा टाइम होता है, 1-2 बजे के बाद का। तो अब जब से मुझे लेवल रिसीव हुआ है, लेवल रिसीव होने के बाद मुझे जो रिक्वेस्ट हैं कितनी हैं, रिक्वेस्ट व्यू करना ज़रा। ये हम रिक्वेस्ट बायो रिक्वेस्ट पेज पे गए तो यहाँ पे टोटल कितनी शो हो रही हैं अभी के लिए। ओके, ये हैं, ठीक है, 837, 837। और जो अच्छा, अब ये सिनेरियो क्या है, 837 रिक्वेस्ट हैं। अब नॉर्मल पर्सन तो समझेगा कि यार जो 800 और 1000 रिक्वेस्ट शो होती हैं, हम तो लेवल मिलने के बाद जितने मर्ज़ी लोगों को रिक्वेस्ट 10 लोगों को सेंड कर सकते हो आप, वो तो लिमिट है। और लोग ये सोचेंगे कि अगर 800 लोगों की रिक्वेस्ट शो हो रही है, हम तो अपनी मर्ज़ी का किसी भी पर्सन को जो हमने काम करना अपनी मर्ज़ी का काम रिक्वेस्ट भेज के उनको ईज़िली अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास लेवल का बैच भी है। लेवल बैच की तरफ पॉसिबल हो शायद कोई क्लाइंट कुछ अट्रैक्ट होते होंगे, लेकिन बैच इतना मैटर नहीं करता। अगर बिगनर को ना ऑर्डर मिलते होते तो मैं लेवल पे जाता कैसे? तो बिगनर लेवल पे ऑर्डर मिले हैं तो लेवल पे पहुंचा। तो ऐसा नहीं है कि लेवल मिलने के बाद ऑर्डर की तादाद बढ़ जाती है। फाइवर की गेम जोन से ना, वो अर्निंग के लिहाज से आप उसको जितना अर्न करके दोगे आपको उतनी वो रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। मैटर नहीं करता आपको लेवल मिल गया कि नहीं मिला। अब यहाँ पे जो लेवल मिलने के बाद रिक्वेस्ट शो होती हैं, वो रिक्वेस्ट भी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको सारी, जो वो दरअसल करते क्या हैं कि जो पुरानी रिक्वेस्ट होती हैं ना, ओल्ड, वो आपको शो करते हैं। अब यहाँ पे व्यू कर सकते हो कि जो 25 है ना, 25 अप्रैल, आज 25 अप्रैल है, तो 25 25 अप्रैल को मेरे पास अभी ये 4 से 5 रिक्वेस्ट हैं, जिनमें से मेरे स्पेसिफिक काम से रिलेटेड जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे मिलती जुलती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म कुछ और है। तो अब कल की देख लो, अब यहाँ पे कल की भी है। लेवल से पहले आपको जो होता है कि ओल्ड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे आपको पहले की पुरानी रिक्वेस्ट भी नज़र आ रही हैं, ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है इनमें। तो जब आपने 10 ऑफ़र सेंड करनी है तो देख के करो कि वो रिक्वेस्ट अपडेटेड है या फिर ओल्ड है। अगर तो पुरानी रिक्वेस्ट हुई और उसके ऊपर ये वेस्ट कर दिया अपनी जो 10 की ऑफ़र मिलती है, और पुरानी जो रिक्वेस्ट है, मेजॉरिटी ना कुछ रिक्वेस्टें सेलर्स ने ही पोस्ट की होती हैं। सेलर भी टेस्टिंग करते हैं, बायर ऑब्वियसली बायर भी करते हैं, लेकिन सेलर्स भी कुछ होते हैं वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए रिक्वेस्ट, कुछ लोग मजाक मजाक में रिक्वेस्ट क्रिएट कर देते हैं कि इतने डॉलर का बजट है, बैक एंड पे कोई काम नहीं होता। तो कुछ रिक्वेस्टें जो ओल्डर हैं, जिन पे आप देख रहे हो कि यार ये इस रिक्वेस्ट पे तो 19 लोगों ने बिड की है, लेकिन इस पर्सन को अभी तक इसकी मर्ज़ी का पर्सन नहीं मिला। पॉसिबल है मिल गया हो, लेकिन इसने रिक्वेस्ट डिलीट नहीं की अपनी। तो कुछ रिक्वेस्ट इस तरह से ऑथेंटिकेटेड, ज़्यादा ऑथेंटिकेशन नहीं होती कुछ रिक्वेस्ट की। तो रिक्वेस्ट देख के उसमें बिड करनी है। अब यहाँ पे 24 की तो मेरे पास काफ़ी हैं। ओके, 24 अप्रैल की मेरे पास काफ़ी काफ़ी हैं। ठीक है, तो एक दिन में 30, 35 या 40। ठीक है, अब ये देख लो, 20 सिर्फ एक दिन की कितनी रिक्वेस्ट आई हैं पिछले 24 अप्रैल की, वो काउंट करते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, ठीक है, 21 तक, 21, 21 मेरे पास 24 अप्रैल की रिक्वेस्ट मौजूद हैं। 5 तो अभी 25 अप्रैल की आई हैं।
रात तक जाते जाते ये भी कोई 15-20 हो ही जाएंगे। ओके, तो हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेवल मिलने के बाद रिक्वेस्ट ज़्यादा आती हैं, लेकिन रिक्वेस्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत शायद ना पड़े। अगर आपकी सर्विस अच्छी है रिक्वेस्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो सिनेरियो है, मैंने 1 माह से, पिछले 1-1.5 माह से बिडिंग नहीं की, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिडिंग नहीं की, क्योंकि मैंने, अब ये मेरा जितना भी वर्क हिस्ट्री है वो ये रही, मैंने टोटल पिछले 3 माह में 34 लोगों से कन्वर्सेशन की है, जिसमें से जिन लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, ये नंबर 2 पे आया था पर्सन, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, फिर जो नंबर 6 था उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, चैट की थी, फिर नंबर 7 पे जो पर्सन आया उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया चैट के एंड पे, फिर 8, 9 और फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 लोगों ने, कोई इनके साथ सिर्फ क्यू में एक एक के बाद एक पर्सन आया, 5 लोगों से बात की, इन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। फिर नंबर 16 पे जो पर्सन आया उसने किया, फिर 3-4 लोगों के साथ जो इसके बाद कन्वर्सेशन हुई उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, फिर बाद में चंद दिनों के बाद एक और पर्सन आया ना, उसका नंबर 20 है, उसने ऑर्डर प्लेस किया। तो अब आप ये कह सकते हो कि पिछले 3 माह में 34 लोगों के साथ कन्वर्सेशन किया, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोगों के साथ काम किया। कितना ये बनता है, ये आप लगा लो कि 10/34, कितने परसेंट मेरा कन्वर्सेशन रेट किया है। 10/34, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो क्लाइंट कन्वर्सेशन करने के लिए आता है, जितने लोग भी आते हैं उसमें से 30% लोगों को मैं कन्विंस करके ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये मेरा कन्वर्जन रेट है। अब ये जो 34 लोग मेरे साथ चैट करने के लिए आए हैं, ये 34 लोग कितने लोगों में से चैट करने के लिए आए हैं, वो आपने इंप्रेशन, टोटल इंप्रेशन देखने हैं कि मेरे पास टोटल 5,000 इंप्रेशन है। 5,000 इंप्रेशन में से मेरे पास 34 लोग चैट करने आए हैं। उन 34 लोगों में से मैंने 30% लोगों को, जो कि 10 लोग बनते हैं, उनको कन्वर्ट किया है ऑर्डर्स पे। तो अब मुझे 1-1.5 माह से ये रिक्वेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट शो हो रही हैं लेवल अचीव होने के बाद 837। और मैं ये कहूँगा कि न्यू पर्सन को ऐड करो, हाँ अपने ये पोर्टफोलियो के अंदर न्यू न्यू लोगों को ऐड करते जाओ। इससे होगा ये कि जो प्रीवियस एम्पायर बिल्ड हो रही है ना, यहाँ पे ये अवेयरनेस बिल्ड हो रही है। जो जितने लोगों से चैट कर रहे हो और जितने लोगों से ऑर्डर प्लेस करवा रहे हो, ये अवेयरनेस बिल्ड हो रही है, और ये लोग हमारे एसिड हैं। ये एसिड, एसिड समझते हो, जिन लोगों ने पहले ऑर्डर प्लेस किया है, पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर 1-2 माह के बाद उनको दोबारा ज़रूरत पड़ी, तो वो आपको, अगर आपने उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की होगी, वो आपको ज़रूर 1-1.5 माह के बाद दोबारा कॉन्टेक्ट करेगा वो बंदा। तो वो आप एसिड है। तो आप जिस रूटीन में लोगों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जा रहे हो, अगर उसी रूटीन में लोगों को ऐड भी करते जाओ और प्रीवियस लोग भी वापस आते जाएं, तो आउटकम जोन से ना, पहले अगर $100 थी, बाद में 200, फिर 300, फिर 400 इंक्रीज़ हो सकती है। तो पोर्टफोलियो में लोगों को ऐड करते जाओ। अब मेरा टारगेट है, मैंने अभी यहाँ तक 100 लोगों को ऐड करना है। अब फिर देखते हैं, जब तक मैं 100 लोगों से कन्वर्सेशन करता हूँ, कितने लोगों की के ऑर्डर्स आते हैं और कितना पोर्टफोलियो में इजाफा होता है। तो ये था कि रिक्वेस्ट की जो काउंटिंग है लेवल मिलने के बाद ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ जो अकाउंटिंग ज़्यादा होगी उसमें से कुछ की ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा भी नहीं है। तो ये आप व्यू कर लेना कि कौन सी रिक्वेस्ट कितनी पुरानी है, और सिर्फ जो काम की रिक्वेस्ट है ये ना हो कि ये ज़ाया कर दो, अपने जो 10 ऑफर्स मिलती हैं वो ज़ाया ना हो जाए। तो बस इसको देखो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़।